आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय को समझेंगे। लेकिन गीता को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये शुरुआत कहाँ से होती। बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवत गीता कोई धार्मिक पुस्तक है जो केवल पूजा पाठ या साधु संतों के लिए है। लेकिन सच तो ये है कि गीता की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो परेशान है, उलझन में है और समझ नहीं पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। और शायद यही कारण है कि गीता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले। महाभारत में दो पक्ष थे, पांडव और कौरव। दोनों एक ही परिवार के थे, लेकिन राज्य को लेकर उनके बीच विवाद बढ़ता गया। पांडवों का मानना था उनके साथ अन्याय हुआ है। कौरव राज्य का एक छोटा सा हिस्सा भी देने को तैयार नहीं थे। शांति की कोशिश हुई, स्वयं श्री कृष्ण भी दूत बनकर गए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अत्यंत युद्ध निश्चित हो गया। युद्ध भूमि थी कुरुक्षेत्र। दोनों ओर विशाल सेनाएं खड़ी, शंख बज चुके थे, युद्ध आरंभ होने ही वाला था। पांडवों की ओर से सबसे बड़े योद्धा थे अर्जुन, ऐसे धुरंधर जिनकी बराबरी करना लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। श्री कृष्ण रथ को आगे ले गए और उसे दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। अर्जुन ने सामने देखा, लेकिन उन्हें शत्रु नहीं दिखाई दिए। उन्हें दिखाई दिए भीष्म पितामह, जिन्होंने उन्हें बचपन से बढ़ते हुए देखा था। गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उन्हें धनु विद्या सिखाई थी। अपने भाई, मित्र, रिश्तेदार और अपने ही परिवार के लोग। अचानक अर्जुन का मन बदलने लगा। वह सोचने लगे, यदि इन्हीं लोगों को मारकर राज्य मिलेगा तो ऐसे राज्य का क्या लाभ। यदि जीत की कीमत अपने ही लोगों का विनाश है तो ऐसी जीत का क्या अर्थ। मित्रों, यहीं से गीता की शुरुआत होती है और यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है। अर्जुन को युद्ध से डर नहीं था। उन्होंने जीवन में अनेक युद्ध लड़े, उन्हें हार का भय भी नहीं था। उनकी परेशानी कुछ और। कल्पना कीजिए, एक राजा को न्याय करना है, लेकिन अपराधी उसका अपना पुत्र है। यदि वह दंड देता है तो एक पिता का हृदय दुखेगा। यदि दंड नहीं देता है तो न्याय समाप्त हो जाएगा। वह क्या करे। अर्जुन भी ऐसी ही स्थिति में फंसे थे। वह युद्ध करते। यदि वह युद्ध करते तो अपने प्रिय लोगों को खो देते। यदि युद्ध नहीं करते तो अन्याय जीत जाता। दोनों रास्ते कठिन थे और जब दोनों रास्ते दुख की ओर ले जाते दिखाई दे तब मनुष्य का मन डगमगा जाता है। यही अर्जुन के साथ हुआ। उनका शरीर कांपने लगा, मुंह सूख गया, हाथ से गंडवीय धनुष ढीला पड़ गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, ये युद्ध नहीं लड़ सकता। और महाभारत का सबसे महान योद्धा युद्ध भूमि में ही बैठ गया। अब यहां रुककर एक बात सोचिए, क्या कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि आपको पता हो कि सही क्या है, लेकिन उसे करना बहुत कठिन लग रहा हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि मन एक बात कहे और भावनाएं दूसरी? यदि हाँ, तो आपने भी अर्जुन जैसा अनुभव किया है। लेकिन अर्जुन केवल महाभारत का पात्र नहीं है, वह हम सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। और कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध भूमि नहीं है, वह हमारे जीवन का प्रतीक है। हम सबके जीवन में कभी न कभी कुरुक्षेत्र आता है जहां निर्णय लेना कठिन हो जाता है। इसी कारण पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग। विषाद यानी दुख, चिंता और मन की उलझन। पहली बार सुनने पर यह नाम अजीब लगता है। योग और विषाद साथ कैसे हो सकते हैं? लेकिन गीता हमें बताती है कि कई बार ज्ञान की शुरुआत तब होती है जब हम अपनी उलझनों को पहचान लेते हैं, जब हम स्वीकार करते हैं हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे मन के भीतर होती है। दूसरी सीख, सिर्फ शक्तिशाली होना प्राप्त नहीं, सही निर्णय लेने के लिए स्पष्ट सोच भी आवश्यक है। तीसरी सीख, उलझन और दुख हमेशा कमजोरी नहीं होती, कई बार वही ज्ञान का द्वार खोलती है। और यही कारण है कि जब अर्जुन टूट गए तब श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहली शिक्षा क्या दी और क्यों उन्होंने कहा कि जिस बात पर अर्जुन दुखी हो रहे हैं वास्तव में उस पर दुख करना उचित नहीं है। नमस्कार।